नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली है संविधान के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें क्लास को। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे अधिनियम दिए गए हैं और कुछ यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं जो लागू होते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, तो ए को देखेंगे सबसे पहले। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या प्रावधान था दोस्तों? तो ए का यहाँ पे देखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन लागू होता है दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत। तो ए का 3 हो जाएगा। बी को देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या प्रावधान था? तो प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान हुआ यहाँ पे, तो बी का 1 हो जाएगा। सी को देखेंगे, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के तहत क्या प्रावधान था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन। तो सी का हो जाएगा 4। डी को देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या प्रावधान था दोस्तों? तो सती प्रथा का अंत होता है 1861 में। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे 2। और ई को यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों, तो ई भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या प्रावधान था? तो ब्रिटिश सरकार शासन जो था दोस्तों वो शक्ति में आया, यानी कि ब्रिटिश संसद का अधिकार हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद। तो ई का हो जाएगा 5। तो ये दिख रहा है दोस्तों, ये 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, एकमात्र ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे से आप देख लेना दोस्तों, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रांतीय स्वायत्ता शुरू करने के लिए भारत सरकार की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन सा अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों प्रांतीय स्वायत्ता शुरू करने के लिए? तो यह किया गया था यहाँ पे 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो सचिव का जो पद होता है दोस्तों वह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो कौन से अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत यह किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर होगा। आगे देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो मार्ले मिंटो सुधार, यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन बिल्कुल ठीक है। 1909 अभी हमने देखा ना ऊपर, 1909 में यह हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो स्थानीय स्वशासन नहीं कह सकते, स्वशासन बिल्कुल सही दिया गया है। और कैबिनेट मिशन जो था वो भारतीय जो संविधान सभा का गठन था उसके लिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। और साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन यहाँ पे दोस्तों भारत विभाजन नहीं है, भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक आयोग था दोस्तों, साइमन कमीशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे देखेंगे, कथन और कारण दिया गया है यहाँ पे। तो कथन और कारण देखते हैं। तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है कह रहा है। ठीक है, और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। और यहाँ पे भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, इसीलिए क्या है, अर्ध संघात्मक है। तो ए और आर दोनों ही यहाँ पे सही होंगे, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? यानी कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसका कार्य कौन सा है, कौन से तत्व हैं कह रहा है। तो वह देखते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण बिल्कुल है दोस्तों। ठीक है, नहीं है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण संघीय की एकमात्र तत्व नहीं है, एकात्मक तत्व नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति बिल्कुल एकात्मक तत्व है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। ठीक है,
और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है, और न्यायिक पुनरावलोकन गलत हो जाएगा दोस्तों, और अखिल भारतीय सेवाएं भी यहाँ पे संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व है, ठीक है, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका होगा दोस्तों 2 सही है, 3 भी सही है और 5 भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 और 5 इसका सटीक उत्तर, ठीक है, 2, 3 और 5। आगे देखेंगे भारत में राजनीति की व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, ठीक है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल है दोस्तों। और इसमें संघात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल संघात्मक संघात्मक रूप की सरकार है। तो संघात्मक रूप की सरकार नहीं है, न एकात्मक न सॉरी, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है दोस्तों, संसदात्मक रूप की सरकार भी है। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है दोस्तों, संघीय व्यवस्था है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सटीक उत्तर होगा 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो ए का देखेंगे तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं यहाँ पे अमेरिका के अधिकार पत्र से, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा यहाँ पे 4। बी को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, यानी कि आयरिश संविधान, तो बी का हो जाएगा 3। सी को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो सी का हो जाएगा यहाँ पे मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय सरकार जो संसदीय व्यवस्था है वो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, तो सी का 1 हो जाएगा। और डी का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों केंद्र राज्य संबंध, यहाँ पे कहाँ से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं दोस्तों कनाडा के संविधान से, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका आंसर होगा 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा संघ और राज्य विधानमंडल, या राज्य विधानमंडल और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत, या फिर नगर निगम और पंचायत। तो इसका सटीक उत्तर होगा दोस्तों राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों का विभाजन करती है 11वीं अनुसूची, ठीक है। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे, तो देखते हैं। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है दोस्तों ए को देखेंगे, ए का हो जाएगा यहाँ पे मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची में, तो ए का हो जाएगा यहाँ पे ए का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4, ठीक है, ए का हो जाएगा 4। और बी को यहाँ पे देखेंगे तो दल बदल विरोधी कानून किसके अंतर्गत है? दल बदल विरोधी जो कानून है वो है दोस्तों 10वीं अनुसूची में, ठीक है, 10वीं अनुसूची में, तो बी का 2 हो जाएगा यहाँ पे। और सी को देखेंगे तो सी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश किन में है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो इनका प्रावधान है दोस्तों पहली अनुसूची में, तो सी का हो जाएगा 5, ठीक है। डी को देखते हैं तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? तो यह है दोस्तों पहली अनुसूची में, ठीक है, किसमें है? पहली अनुसूची में, तो डी का हो जाएगा 1। और ई को यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों तो अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो यह है यहाँ पे तीसरी अनुसूची में, ठीक है, तो ई का हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 4, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सटीक उत्तर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चतुर्थ अनुसूची, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चतुर्थ अनुसूची, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सी 8वीं अनुसूची में तो सीधे भाषा हो जाएगा, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा, तो सी का 2 हो जाएगा। और छठी अनुसूची में यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों तो जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे 4,
बी का क्या हो जाएगा 4। और चतुर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है, तो चतुर्थ अनुसूची में दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे, चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के बारे में। तो चतुर्थ अनुसूची का हो जाएगा यहाँ पे ए का हो जाएगा 3। डी नवम अनुसूची में यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे भूमि सुधार कानून। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 3 4 2 1 किस में दिख रहा है दोस्तों, तो 3 4 2 1 दिख रहा है हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो तृतीय अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए का देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो तृतीय अनुसूची में दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, तो ए का 2 हो जाएगा। बी चतुर्थ अनुसूची में अभी हमने देखा दोस्तों, चतुर्थ अनुसूची में यहाँ पे राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, बी का 1। सी का अगर देखते हैं 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में तो भाषाएं होगी, तो डी तो हमें यहाँ पे मिल गया, डी का हो जाएगा 3। और सी का हो जाएगा यहाँ पे क्या, संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची मिलती है किसमें, 7वीं अनुसूची में। तो सी का हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 2 1 4 3 किसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, 2 1 4 3 हमें दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका सटीक आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 का सुमेल करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ए को देखेंगे, बी हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, तो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान किसमें दिया गया है दोस्तों, तो 6ठी अनुसूची में दिया गया है, तो ए का हो जाएगा हमारा सीधे यहाँ पे 4। और बी अखिल भारतीय सेवाएं किसमें दी गई हैं दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं 7वीं अनुसूची में, तो बी का हो जाएगा 3। सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची इसका हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 1। और डी का अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, तो यह दिया गया है दोस्तों 5वीं अनुसूची में, तो डी का हो जाएगा 2। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 हमें किस में दिख रहा है दोस्तों, 4 3 1 2 दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक उत्तर होगा। आगे देखेंगे निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है, तो कौन से सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नवीं अनुसूची में क्या, अब सबसे पहले 8वीं अनुसूची हमें नजर आ रही है दोस्तों, इसमें तो भाषाएं हैं, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहत्था, ये भी सही है। तीसरी अनुसूची में पहले शपथ लेंगे उसके बाद फिर प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये भी सही है। और 9वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं है, इसमें है केंद्र राज्य के कुछ कानूनों की सूची दी गई है 9वीं अनुसूची में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सटीक उत्तर होगा, जो कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 39A में यहाँ पे समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता सही दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता 4444 यानी कि दोनों समान है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो न्यायपालिका का कार्य ये बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों, इसमें है राज्य के दुधारू पशुओं का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 48 के तहत, तो इसका सटीक उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे है सूची 1 को सूची 2 से फिर सुमेलित करना है और कूट के आधार पर यहाँ पे हमें देखना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 54 में क्या प्रावधान दिया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 54 में यहाँ पे दिया गया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही दिया गया है। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और डी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो
यहाँ पे दोस्तों ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ही हमें नजर आ रहा है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है दूसरा पे सुमेलित करना है, यहाँ पे सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए का दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 148, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा ए का 3, बी का अगर वित्त आयोग का प्रावधान है दोस्तों, यहाँ पे वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 280, बिल्कुल सही है, बी का 2 हो जाएगा। सी का अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 323, तो सी का हो जाएगा 4, ठीक है। और डी का यहाँ पे अगर देखते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे भी। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 61 में सीधे हम देख लेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे 2, और बी को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 67 के ख में दिया गया है यहाँ पे उपराष्ट्रपति का को हटाने का प्रावधान किस प्रोसेस से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो संसद का, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे 3। सी को देखेंगे अनुच्छेद 94 में क्या दिया गया है दोस्तों। तो यह दिया गया है स्पीकरों को हटाना, यानी कि और सी का हो जाएगा 4, और डी का देखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति को हटाना का प्रावधान प्रोसेस किसमें है, अनुच्छेद 90 में। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद दिए गए हैं और यहाँ पे क्या नियम यहाँ पे किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है वह देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देख लेते हैं अस्पष्टता का अंत दोस्तों सीधे अनुच्छेद 17, ठीक है। और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 23 सही है। धर्म की स्वतंत्रता 25 ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही सुमेलित दिए गए हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। सॉरी, कुछ गलत मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 17 ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध, धर्म की स्वतंत्रता भी ठीक है दोस्तों, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी ठीक है। तो गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण किस में दिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 22 में दिया गया है, ना कि 23 में, ठीक है। अनुच्छेद 22 में दिया गया है। 23 में यहाँ पे मानव तस्करी बालात श्रम के संरक्षण के संबंध में यहाँ पे नियम दिए गए हैं अनुच्छेद 23 में, ना कि गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध। गिरफ्तारी यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। और मानव व्यापार बालाश्रम हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 23, ठीक है। आगे देखेंगे किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, ठीक है। तो संविधान जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया गया दोस्तों। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था जो, ठीक है, आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी सरकार थी दोस्तों, तब यह संशोधन किया गया। तो इसके अंतर्गत दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। और दोस्तों यहाँ पे संघीय और राज्य संसद की शक्तियों को बढ़ाया गया और केंद्र सरकार को भी पुनर्गठित किया गया इससे संशोधन के तहत। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि संवैधानिक ये जो है मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली इनको बनाया गया नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी दोस्तों उसमें हमने लगभग यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए। इससे पहले आप एक बार डिटेल में अनुच्छेद, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इनको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है दोस्तों तो तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। और अगर आप कोशिश करें कि पहले आप डिटेल क्लासेस अटेंड करें या फिर बुक से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, कोई अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे भी, या फिर आप
कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी जाते हैं, वहां से पढ़ते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाएं दोस्तों, उसके बाद ही आपको समझ में आएंगी चीजें, और यहाँ पे प्रैक्टिस भी आपकी दबा के हो सकती है, ठीक है। उससे पहले आपको कई चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपने अगर डिटेल क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर से रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।